बैटिंग ऐप केस में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को समन भेजा गया है। ईडी ने 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है, तो युवराज सिंह का दरवाजा ईडी ने खटखटा दिया और समन दिया। रोबिन उथप्पा को भी ईडी ने पूछताछ के लिए अब बुला लिया है। 22 सितंबर को रोबिन उथप्पा से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। अभिनेता सोनू सूद को ईडी का समन मिल चुका है, यानी कि ईडी के अब ऐसे में नीतीश बात अगर करें तो ये बैटिंग ऐप मामले को लेकर ईडी के हाथ सीधा पहुंचे हैं अब मुंबई तक, यानी कि बॉलीवुड तक। अब सोनू सूद को भी अब बताया जा रहा है कि अब बुला लिया गया पूछताछ के लिए 24 सितंबर को। लेकिन देखने की बात यह है यहां पर कि सोनू सूद को लेकर क्या भूमिका सेंस कर पा रही है ईडी। समेत उर्वशी रौटेला और कई लोगों को समन जारी हुआ है और उसमें पूछताछ भी हुई है। और ऐसे में अब जो है ये जांच का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें सोनू सूद, रोबिन उथप्पा और युवराज सिंह, इन तीनों लोगों को 22 सितंबर, 23 सितंबर और 24 सितंबर को दिल्ली ईडी के मुख्यालय में पहुंचना है और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है। इस पूरे मामले में टीएमसी की पूर्व एमपी और बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती से भी स्टेटमेंट लिया गया है। इसमें देखिए तमाम जो लोग हैं, जो निवेशक है और ये जो कलाकार हैं, इन लोगों के साथ साथ कई और लोग जो है इन्वॉल्व है, जिसकी जांच ईडी शुरुआत से ही कर रही है। और इसमें आरोप ये है कि करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो है इस पूरे मामले में की गई है, टैक्स की चोरी जो है वो की गई है। IX 1x बेट जो है ये सट्टेबाज एप्लीकेशन है एक, जिसके जरिए कई युवा जो है इस पे लाखों की रकम जो है लगाते हैं, सट्टेबाजी में लगाते हैं और जिसके बाद जो निवेशक है उन्हें भी इस बार जो है नुकसान हुआ है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने जांच शुरू की थी और इसका दायरा अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लगातार बड़े बड़े कलाकार और सितारे जो है उन्हें भी अपना रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने वहां पहुंचना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहां से इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है, जिन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी इस मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, उन तक ईडी कब तक पहुंचेगी और क्या ये जो सितारे और ये एक्टर्स हैं ये सिर्फ मोहरे हैं कि इनका इस्तेमाल किया गया, ये तमाम चीजों पर तमाम एंगल से जो है ईडी इस वक्त जांच कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। अब ऐसे में यहाँ पर नितिन बात अगर की जाए, अब ईडी इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश तो कर ही रही है और साथ ही नितिन अब बिल्कुल ठीक आपने कहा, समय के साथ अब ईडी की जांच का एक जो दायरा है वो भी पूरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोबिन उथप्पा का जिक्र कर लें, 22, 23, 24 को बुलाया गया रोबिन उथप्पा, युवराज सिंह और सोनू सूद को। लेकिन यहां पर जो मुख्य आरोपी हैं, जैसा कि आपने कहा नितिन की यहां पर किसने यहां पर पूरी प्लॉटिंग की है, मुख्य आरोपी कौन है, उन तक कब पहुंचते हैं। लेकिन एक सवाल और कि पूछताछ तो लगातार ईडी कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से इसे देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक क्या कोई मनी ट्रेल अभी तक ईडी सेंस कर पाई है इस मामले को लेकर क्या नीतीश, या फिर आने वाले समय में अंदाजा लगाए कि कोई मनी ट्रेल ईडी सेंस कर पाएगी पूछताछ के माध्यम से? जी बिल्कुल, देखिए जब से ये जांच शुरू हुआ था वो नेक्स्ट बैट जो है लगातार सवालों के घेरे में है। ये सट्टेबाजी एप्लीकेशन शुरुआत से ही सवालों के घेरे में है और बीते 18 साल से इस एप्लीकेशन का दावा है कि बीते 18 साल से ये ग्लोबल मार्केट में है और इसे विश्व स्तर पर जो है मान्यता प्राप्त है। ये तमाम दलीलें जो है इस 1x बेट एप्लीकेशन की तरफ से दी गई थी, लेकिन इसमें ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की बातें सामने आई थी, इसमें कई सारी जो है पुख्ता दस्तावेज ईडी के हाथ लगी भी है, जो अभी जो है बाहर नहीं आई है और ईडी के जांच के लिए ईडी ने इस पर गोपनीयता बनाकर रखी है। लेकिन आने वाले दिनों में इस पे कोई बड़े खुलासे, अहम खुलासे जो है वो हो सकते हैं कि कुछ सितारे भी जो है उनका भी नाम इसमें आए। लेकिन अब तक जिन सितारों को बुलाया गया है, जिन क्रिकेटर्स को बुलाया गया है, उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उन पर किसी तरह का डायरेक्ट आरोप जो है अब तक नहीं लगा है। तो ऐसे में ये जांच, ये जो पूछताछ चल रही है, इसमें इस पूछताछ के बाद किन कलाकारों को जो है ईडी आगे की जांच के लिए फिर से बुलाती है, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि नितिन अब सितारों से जो पूछताछ हो रही है, जैसे कि अब रोबिन उथप्पा, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का जिक्र करें, सोनू सूद का जिक्र करें जिन्हें 24 सितंबर को बुलाया गया। अब ऐसे में मुझे लगता है कि नितिन पूछताछ चाहिए होगी कि किसकी तरफ से आपको अप्रोच किया गया था, किस तरीके से आपको अप्रोच किया गया था इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को लेकर या फिर जो प्रचार प्रसार हुआ इस ऐप को लेकर। तो जड़ों तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि ये अभी एक जांच का हिस्सा है जो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है। कहीं और ज्यादा चेहरे जो हैं बड़े बड़े सितारों के, क्रिकेटर्स के और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, जिनके माध्यम से जड़ों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है ईडी की टीम की तरफ से, मुझे लग रहा है ऐसा। नितिन
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट दी गई थी उस दौरान किसने अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद किस तरह का ऑफर इन्हें दिया गया था, और जब एडवर्टाइजमेंट की गई उसके बाद जो फीस इनकी होती है वो उसकी लेन देन कैसे हुई, क्या कैश में हुई, क्या ब्लैक मनी में हुई, किस तरह से हुई, क्या उसका कोई टैक्स इनकी तरफ से भरा गया था, ये तमाम चीजें जो है ईडी की तरफ से पूछी जाएगी। वो एक एक रुपए का हिसाब जो है ईडी लेगी, इसमें क्या कोई गड़बड़ी सामने आती है, इन सारी चीजों पर ईडी यहां से अपनी जांच जो है और आगे बढ़ाएगी। और जिन लोगों ने अप्रोच किया था, जिन लोगों की तरफ से फीस की पेमेंट की गई थी, वो तमाम फीस की पेमेंट कब की गई थी, कहां की गई थी और जरिया क्या था, क्या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था या हार्ड कैश जो है दिया गया था, ये तमाम चीजें जो है जांच का एक विषय है इस वक्त, और इसी पर जो है जांच ईडी की आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, और यहां पर बात अगर करें तो यहां पर एक रैपिडनेस देखने को मिल रही है, और इस तरीके से कार्रवाई ताबड़तोड़ तरीके से ईडी की तरफ से करना, क्योंकि अब सरकार भी पूरी तरीके से संजीदा नजर आ रही है नितिन, क्योंकि ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स पर किस तरीके से सरकार की तरफ से भी एक प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद भी मुझे लगता है कि ईडी की कार्रवाई और ज्यादा तेज गति से चल पड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में ही केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पूरे ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स को लेकर जो है नियम बनाए गए, क्योंकि बीते कुछ सालों में लगातार हमने देखा है कि किस तरह से खास तौर पे युवा जो है वो प्रभावित हुए हैं, और युवा लगातार इस तरह की ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जाल में फंसते नजर आए हैं। कई लोगों ने जो है रातों रात अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति जो है इन ऐप्स में गंवा दी है, और उसके बाद वो उन लोगों के साथ भी जो है जांच का दायरा उन पर भी आया, उनसे भी पूछताछ की गई, और कई सिर्फ 1x बैटिंग, कई सारी ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस है जिस पर इस तरह की धोखाधड़ी और जालसाजी जो है की जाती है, लोगों को और युवाओं को फंसाया जाता है, और उनकी जो कुल संपत्ति है, जो उनके पूर्वजों की संपत्ति है, जो बैंक में लाखों या करोड़ रुपए रखे हुए हैं, वो बड़ी अपनी संपत्ति को युवा गवा देता है इन ऐप्स के चक्कर में पड़ के। इसीलिए सरकार की तरफ से भी निर्णय लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहां पर अब ईडी की टीम लगातार पूछताछ इन तमाम बड़े चेहरों से करेगी, और यहां पर बात अगर करें तो एक ये शायद हो सकता है कि पैटर्न हो कि जब इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, कोई ऐसी बात निकलकर सामने आए जिससे तह तक पहुंचने में ईडी को मदद मिले। और एक बात यहां पर क्लियर ये है कि यहां पर इन सितारों पर कोई डायरेक्टली आरोप नहीं है, पूछताछ के लिए नॉर्मली बुलाया गया है, और पूछताछ के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि मुख्य आरोपी आखिर कौन है, किसकी तरफ से ऑफर हुआ, किस तरीके से पूरा मनी ट्रांजैक्शन एक पैटर्न देखने को मिला। ये तमाम बातें जांच का विषय है जो कि पूछताछ में देखने को मिल सकती हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को अब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, और 23 सितंबर को युवराज सिंह से पूछताछ होगी। 22 सितंबर को रोबिन उथप्पा और 24 तारीख को सोनू सूद से पूछताछ ईडी की टीम करने वाली है। तो 22, 23 और 24 यानी कि ये 3 दिन रहेंगे। रोबिन उथप्पा से सबसे पहले पूछताछ की जाएगी। इससे पहले हम देख चुके हैं शिखर धवन से पूछताछ हो चुकी है, सुरेश रैना से पूछताछ हो चुकी है, और मिमी चक्रवर्ती जो कि एक एक्ट्रेस है उनसे पूछताछ ईडी की टीम कर चुकी है। अब रोबिन उथप्पा से पूछताछ होगी। इसके बाद पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और जो बॉलीवुड के स्टार हैं सोनू सूद, उनकी भी यहाँ पर एक भूमिका है जो ईडी सेंस कर पा रही है, और भूमिका केवल ये है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अभी कोई आरोप इन सितारों पर बात अगर कर ली जाए, अभिनेता या फिर जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, इन पर कोई डायरेक्टली एलिगेशंस नहीं है, कोई डायरेक्टली आरोप नहीं है। पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अब ईडी इनसे पूछताछ करेगी, और पूछताछ में क्या कोई ऐसा पहलू सामने आता है जो अभी तक ईडी के सामने नहीं था, या फिर जो पहलू डायरेक्ट टच करे इस पूरे मामले की जड़ों को और इस पूरे मामले के ओरिजिन को टच करता हुआ कोई पहलू सामने आ सकता है। देखने की बात होगी कि ईडी की इस पूरी कार्रवाई में क्या कुछ देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से लगातार जो ऑनलाइन इलीगल बैटिंग ऐप्स हैं उन्हें लेकर ईडी का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार नए जो अभिनेता हैं और जो क्रिकेटर्स हैं, कई ऐसे नए चेहरे हमें देखने को मिले हैं। उदाहरण के तौर पर रोबिन उथप्पा का जिक्र अभी तक नहीं था, युवराज सिंह का जिक्र अभी तक नहीं था, लेकिन अब ईडी की तरफ से समन दे दिया गया है, और हाथ पहुंचे ईडी के सीधा बॉलीवुड तक। सोनू सूद का दरवाजा खटखटाते हुए समन दिया। 24 तारीख को बुला लिया दिल्ली दफ्तर में पूछताछ के लिए। देखने की बात होगी कि पूछताछ में क्या कुछ अहम सुराग ईडी के हाथ लगेगी।